वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 56 में एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। एडजेक्टिव का मतलब है इसमें सिफ्त, यानी ये किसी नाउन की सिफ्त बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। नाउन का मतलब है किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। अब वो चीज़, शख्स या जगह कैसी है, ये बयान करने के लिए हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी ये नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि इट वॉज आ स्टॉर्मी नाइट। नाइट एक नाउन है। अब वो नाइट कैसी थी? वो स्टॉर्मी थी, यानी तूफ़ानी रात थी, तो स्टॉर्मी एडजेक्टिव है। उसके बाद है ही वॉज अ हैप्पी प्रिंस। प्रिंस एक नाउन है। अब वो प्रिंस कैसा था? वो हैप्पी था, यानी खुशो खुरम था, खुश रहा करता था, तो हैप्पी एडजेक्टिव है। उसके बाद है इट इज़ अ लॉन्ग स्टिक। ये एक लंबी छड़ी है। स्टिक एक नाउन है और वो छड़ी कैसी है? वो लॉन्ग है, यानी लंबी है, तो लॉन्ग एडजेक्टिव है। उसके बाद है वी एट डिलीशियस मील। हमने मज़ेदार खाना खाया। डिलीशियस एडजेक्टिव है। उसके बाद है द डीप बास्केट इज़ फुल ऑफ एप्पल्स, यानी गहरी बाल्टी। बास्केट एक नाउन है और डीप उसका एडजेक्टिव है। इसके बाद है द ओल्ड मिरर वॉज ब्रोकन, यानी पुराना शीशा टूटा हुआ था। ओल्ड एक एडजेक्टिव है। उसके बाद हम इसकी डिग्रीज़ की तरफ अगर आएँ तो इसकी 3 डिग्रीज़ हैं। फर्स्ट डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हम तब इस्तेमाल करते हैं अगर हमने किसी एक चीज़ का जिक्र करना हो, और अगर हमने 2 चीज़ों का मुकाबला करना हो तो उसके लिए कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने पूरे ग्रुप में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करके उसे सबसे बेहतर या सबसे घटिया डिक्लेयर करना हो तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका ये है कि फ़र्स्ट डिग्री के आगे ER लगा देने से सेकंड डिग्री बन जाती है, जैसे टॉल, टॉलर। उसके बाद थर्ड डिग्री बनाने के लिए फ़र्स्ट डिग्री के एंड पर EST लगा देते हैं, यानी टॉलेस्ट। तो फर्स्ट डिग्री है यानी पॉजिटिव डिग्री है टॉल, यानी लंबा, सेकंड डिग्री है टॉलर और थर्ड डिग्री है टॉलेस्ट। इसकी डिग्रीज़ को हम मज़ीद एडजेक्टिव की करेक्शन के दौरान डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इसकी बेसिक टाइप्स या काइंड्स की जानिब। इसकी फ़र्स्ट काइंड है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, थर्ड है न्यूमरल या डेफिनेटिव एडजेक्टिव्स, फोर्थ है क्वांटिटेटिव या इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, पांचवी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव, सेवन्थ इंट्रोगेटिव, एट्थ पोजेसिव, नाइन्थ प्रेडिकेट, टेंथ कंपाउंड, 11th पार्टिसिपल और 12th है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसका मतलब है अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ वन डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, यानी ये वो एडजेक्टिव होते हैं जिनको प्रॉपर नाउन से लिया जाता है। प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम, यानी अगर किसी शख्स, जगह या चीज़ को बाकायदा नाम दे दिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन है। उसी से ये एडजेक्टिव निकला है, जैसा कि द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द इंग्लिश लैंग्वेज, द इंडियन ओशन, द विक्टोरियन एटीट्यूड। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अ डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज़ वन दैट शोज़ द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी ये किसी शख्स या चीज़ की क्वालिटी या उसकी किस्म को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि अ ब्रेव पर्सन, एक बहादुर शख्स, अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, एक खूबसूरत बच्चा, अ केयरफुल मदर, एक ख्याल करने वाली, हिफाजत करने वाली माँ। थर्ड है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अ न्यूमरल एडजेक्टिव इज़ वन दैट शोज़ द नंबर और सीरियल ऑर्डर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी ये चीज़ों या लोगों के नंबर बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी आगे मज़ीद 2 क्लासेस हैं। फर्स्ट है डेफिनेट न्यूमरल्स, ये एग्जैक्ट नंबर को शो करते हैं। इनकी आगे मज़ीद 3 किस्में हैं। फर्स्ट है कार्डिनल्स, जिसमें 1, 2, 3, 4 वगैरह के अल्फाज आते हैं। सेकंड है ऑर्डिनल्स, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी पहला, दूसरा,
तीसरा या चौथा वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। और थर्ड है मल्टीप्लिकेटिव्स, जिसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। इसकी सेकंड क्लास है इंडेफिनिट न्यूमरल्स। ये एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करते बल्कि एक रफ सा आइडिया देते हैं, जैसा कि ऑल यानी तमाम, सम थोड़ा सा, इनफ काफ़ी, नन कुछ नहीं या कोई नहीं, मैनी बहुत से, फ्यू थोड़े से, सेवरल कुछ या चंद एक। इन तमाम वर्ड्स को हम प्रोनाउन वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इज़ मेंट, यानी इसमें किसी चीज़ की क्वांटिटी को बयान किया जाता है। यानी क्वांटिटी से मुराद है मिकदार, यानी जिसे गिना ना जा सके, महज तोला जा सके, उसे क्वांटिटी कहते हैं, जैसा कि सम, लिटिल, होल, 1/4 वगैरह। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज़ वन दैट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज़ मेंट, यानी ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज़ वन दैट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर, यानी ये भी नंबरों की तरफ ही इशारा करते हैं, जैसा कि ईच और एवरी, यानी इसका मतलब है हर कोई, ईदर और नीदर इसका मतलब है कोई नहीं। ईच हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें एग्जैक्ट तादाद मालूम हो, और एवरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें तादाद मालूम ना हो। ईदर का मतलब है कोई नहीं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नीदर इसी का नेगेटिव है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि हुज, विच, व्हाट वगैरह। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव। द वर्ड्स माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर व्हेन यूज्ड बिफोर अ नाउन आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स, यानी ये अल्फाज अगर किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो जाएं तो इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इन्हें भी हम ऑलरेडी प्रोनाउन वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है predicate adjectives. Predicate adjectives are adjectives that appear in the predicate of a sentence as a subject complement rather than directly next to the noun or pronoun that they modify, यानी ये नाउन या प्रोनाउन के साथ आने की बजाय सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आते हैं और ये सेंटेंस के प्रेडिकेट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एंड्रिया इज़ टॉल। टॉल का मतलब है लंबा या लंबी। ये सेंटेंस के एंड पर आ रहा है, हालांकि ये एडजेक्टिव है, ये अपने नाउन के साथ नहीं आ रहा, लेकिन ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। उसके बाद है फ्रेडी बिकेम एंग्री। उसके बाद है द स्टेक लुक्स डिलीशियस, द किटन्स वर अनइम्प्रेस्ड, द स्काई वॉज मल्टी कलर्ड, द स्टोव इज़ वेरी क्लीन, यानी ये तमाम एडजेक्टिव्स सेंटेंस के एंड पर आ रहे हैं, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए अपने सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं, एज अ प्रेडिकेट इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल वर्ड्स विच आर यूजुअली कनेक्टेड बाय हाइफन्स, यानी ये वो अल्फाज हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स को जोड़कर बनाए जाते हैं और इनके दरमियान हाइफन यानी एक छोटी सी लाइन आती है, जैसा कि एवर एंडिंग, क्रॉस आइड एंड रन ऑफ द मिल। नेक्स्ट है पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। Participle adjectives are adjectives that are based on participles, which are words that usually end in ed or ing and definite form verbs, यानी वर्ब की थर्ड या ing वाली जो फॉर्म है अगर वो एडजेक्टिव के तौर पर आ जाए तो इसे पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं, जैसा कि अमेजिंग, इम्प्रेस्ड और फैसिनेटिंग वगैरह। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। द वर्ड्स what is sometimes used as an exclamatory adjective, यानी अगर exclamatory words adjective के तौर पर आ जाएं तो इन्हें exclamatory adjectives कहते हैं, जैसा कि हुर्रा, अलास या what a genius, what a blessing वगैरह। यहाँ पर adjective की तमाम काइंड्स कंप्लीट हुई। adjective की डिग्रीज़ को हम बाकायदा इसकी करेक्शन करते हुए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर पार्ट्स ऑफ स्पीच या ग्रामर की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।